बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चंस है इनका आपने जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है हमारा 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसका मेथड हमने पढ़ा है कि आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो भी सर्ड होगा उसको जब आपने रैशनलाइज करना है तो आपने क्या करना है कि उसका कॉन्जुगेट लेके उससे आपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों जो है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप 4 प्लस अंडर रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है जी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी सिंपल आपने दरमियान में जो साइन है उसको चेंज कर दिया तो वो आपका कॉन्जुगेट कहलाता है। अब उसी से हमने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब 13 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 13 ब्रैकेट 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब नीचे जो है हमारा ये जितने भी हम डिनोमिनेटर रैशनलाइज करेंगे उसमें हमेशा जो है वो एक नंबर होगा और दूसरा जो है उसका कॉन्जुगेट होगा। तो इसमें फार्मूला हमारे पास है जी a माइन प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो तो आपने सिंपल क्या करना है, a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी तरह b को b से मल्टीप्लाई करके और दरमियान में नेगेटिव साइन जो आता है। ये फार्मूला है जो हर क्वेश्चन के अंदर जो है वो यूज़ होगा। तो यहाँ भी सेम इसी तरह ही होगा। आप क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस लगाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इसका स्क्वायर ले लेंगे। अगेन अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास तो ये 13 इसी तरह आ जाएगा और 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो हमारे पास 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 13 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिनोमिनेटर में आप 16 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। अब ये 13 आपका न्यूमिनेटर 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर जो है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये हमारे पास जो है अब रैशनलाइज हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर कोई सर्ड नहीं रहा या स्क्वायर रूट की फॉर्म में कोई भी जो है वो आपके पास नंबर नहीं रहा तो इसको रैशनलाइज कहते हैं। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें सिंगल टर्म है आपके पास। जब सिंगल टर्म को रैशनलाइज करना तो आप सिंपल जो है ना उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब आपस में न्यूमरेटर आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो उसने अंदर दोनों जो है ये टर्म जो है ना दोनों से मल्टीप्लाई होना है तो ये आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 सबसे पहले वो मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, फिर प्लस का साइन और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगेन मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 से और डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास सिंपल जो है वो 3 आ जाएगा जी। आगे अच्छा, अब ये देखें दो स्क्वायर रूट में तो ये हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आपका ए और बी जो है अलग-अलग अगर स्क्वायर रूट में हो तो उसको सिंपल एक स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ भी यही आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 द 6 प्लस 5 3 द 15
और डिवाइडेड बाई 3, तो ये रैशनलाइज हो गया आपके पास। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। अगेन इसमें सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर को, और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी जो है मल्टीप्लाई कर दें। अगेन उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा बोथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से माइनस 1 से, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका होल स्क्वायर जो है हम लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म जो है वो 2, फिर अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, और डिनोमिनेटर में आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। सेम स्क्वायर रूट में आप मल्टीप्लाई करेंगे रेडिकेंड्स को, ये अंडर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अंडर रूट 5 भी आ जाएगा, और नीचे 5। अगेन इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू द 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो रिजल्ट होगा। इसके बाद आपके पास जो है फोर्थ पार्ट है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, अब इसको रैशनलाइज करना है तो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये कॉन्जुगेट है तो इसी से हमने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह सेम जो है डिनोमिनेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाली दोनों टर्म जो है वो सेम है, जब दोनों टर्म सेम हो तो हम उसको एक ही स्क्वायर रूट के नीचे जो है लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम उसी तरह एक प्लस है और एक माइनस है। फार्मूला हमारे पास आया 6 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमारे पास फार्मूला जी एक a माइनस बी होल स्क्वायर, बेसिक फार्मूला अलजेब्रिक का। इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जो है वो आपका न्यूमरेटर में अप्लाई होगा। अब इसके मुताबिक फर्स्ट पहली टर्म का स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू 6 स्क्वायर, फिर 2ab माइनस 2, ए आपका क्या है 6, बी के आपके पास 4 अंडर रूट 2, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बी आपके पास है जी 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो मैंने न्यूमरेटर को इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो एक्सपेंड कर दिया है, और नीचे आपके पास 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा, और इसके बाद 4 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 16, और स्क्वायर रूट 2 का इसका जब स्क्वायर हम लेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो आपके पास 2 जो आ जाएगा। अगेन 6 का स्क्वायर आपके पास 36 माइनस 6 टू ज़ा 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 48 आ जाता है, 48, और स्क्वायर रूट जो है वो उसी तरह लिख देंगे 2, प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जब लेंगे तो आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास सिंपल 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 36 माइनस 6 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 जी। अब आपके पास 36 और ये वैल्यू 16 टू ज़ा 32, 32 जो है वो हम 36 के साथ लिख लेते हैं, 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 32, ये आपके पास 4 आ जाएगा जी। अगेन
36 प्लस 32 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो इसका मतलब हम न्यूमरेटर में इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया तो आपके ब्रैकेट के अंदर जो आपके पास आ जाएगा 17 4 ज़ा 68 माइनस 12 4 ज़ा 48 तो स्क्वायर रूट 2 इसी तरह आ जाएगा और नीचे आपका 4। अब 4 जो है आपका कैंसिल हो जाएगा 4 से और आपके पास जो है 17 माइनस 12 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सेम लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है उसी की तरह डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेने से क्या दरमियान में उनका साइन चेंज हो जाएगा तो उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें आप न्यूमरेटर में भी और इसी तरह उसको मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर के अंदर। मकसद इसका क्या है कि आपका डिनोमिनेटर में जो सर्ड है या स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है उसको हमने किसी तरीके से रिमूव करना है ताकि आपकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो आसान हो जाए। अब ऊपर सेम दोनों नंबर सेम है, अब उनको मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर। नेक्स्ट इसके ऊपर अप्लाई कर दे फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर तो उसके मुताबिक ए स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बी की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर। ये हमने a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो ओपन कर दिया। अब नीचे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल तो आपके पास 3 आ जाएगा, इसी तरह स्क्वायर और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास 3 माइनस। अच्छा अब देखें इसमें 2 आपका स्क्वायर रूट से बाहर है वो इसी तरह रहेगा और दोनों जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू दोनों आपके रेडिकेंड जो है वो सेम स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अब यहाँ भी आपके पास 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1 तो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा अब आपके पास ये वाला 3 और ये 2 ये आपके पास 5 माइनस 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 ज़ा 6 और डिनोमिनेटर में 1 था वो हम नहीं लिखते तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। आखिरी पार्ट हमारे पास है जी 6th पार्ट, वो है जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन इसका कॉन्जुगेट लें डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 5 जी। अब ऊपर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन नीचे जो है a प्लस बी ए माइनस बी तो आपके पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 7 इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। अच्छा अब मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिर्फ रेडिकेंड जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास आ जाएगी जी 4। अच्छा अब एक और चीज़, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास 7 आ जाएगा,
इसी तरह जो है वो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। 7 माइनस 5 आपके पास 2। अब इस 2 को कैंसिल कर दें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, अब ये जो आपका स्क्वायर रूट का रेडिकेंड 3 है, ये आप जो है ब्रैकेट के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 इसी तरह रहने दें और ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस यही 3 पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसी ने इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट क्लोज, अगेन 2 मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21 माइनस 5 3 ज़ा 15। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो रैशनलाइज हो जाता है।